राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे माघ माह में पड़ने वाली संकट चौथ 2021 को कब है और साथ ही चंद्रोदय का समय, संतान और उसकी लंबी दीर्घायु के लिए कौन से छोटे छोटे से उपाय हमें इस दिन करने चाहिए और इसकी पूजा विधि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माघ माह में पड़ने वाली संकट चौथ का विशेष महत्व होता है। इस दिन को संकष्टी चतुर्थी, संकट चौथ, वक्रतुंड चतुर्थी, माही चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। इस साल संकट चौथ का व्रत 31 जनवरी को रखा जाएगा। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि संकट चौथ का व्रत रखने से संतान की प्राप्ति और दीर्घायु होती है संतान, और जीवन में जो भी समस्याएं हो रही हैं उनके निवारण के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं संकट चौथ के शुभ मुहूर्त की। संकट चौथ का व्रत इस साल 31 जनवरी 2021 दिन रविवार को पड़ने जा रहा है और साथ ही संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रखता है। तो वह है 8:40 पर। यह कहीं कहीं पर थोड़ा सा मिनटों के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, पर इसका एक निश्चित समय 8:40 पर चंद्रोदय होगा। उस समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। कहते हैं कि गणेश जी की संकट चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजा करने से संतान निरोगी और दीर्घायु होती है। साथ ही जिसके ग्रहों की अशुभता को भी दूर करने वाला यह व्रत होता है, ऐसी मान्यता है। अब जान लेते हैं इसकी विधि। सर्वप्रथम अपने ग्रह के कार्य से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से अपने जल को मिश्रित करके नहाकर सब बाल जरूर धोने चाहिए, ऐसी मान्यता है। और यह जगह के हिसाब से अलग अलग बदलता है। इस दिन पीले रंग की चीज़ों का और वस्त्रों का आप चयन करें। गणेश जी महाराज के पसंदीदा लड्डू बेसन के हो सकते हैं और विशेष रूप से तिल का उनमें ज़रूर शामिल करें। तिल इस दिन विशेष रूप से महत्व रखती है उनके प्रसाद में, जैसा कि तिलकुटा चौथ कहा जाता है। कहीं कहीं पर तिल के लड्डू और तिल का बकरा बनाकर उसे बच्चों के हाथ से कटवाया जाता है। अलग अलग मान्यताएं हैं, आपके शहर के अनुसार यह बदल सकती हैं। सर्वप्रथम गृह कार्य से निवृत्त होकर पूजा इत्यादि करके शाम के समय सूर्य जब अस्त हो जाता है उससे पहले महिलाएं एक जगह पर एक चौकी लेकर उस पर गणेश जी महाराज की स्थापना करती हैं, साथ ही शिव परिवार की स्थापना करती हैं। दूब, रोली, मोली और इस समय जो उपलब्ध फल होते हैं, अमरूद, गन्ना, शकरकंदी कोई भी हो सकता है, और अपने अनुसार मिष्ठान और आप तिल के लड्डू कुछ भी बनाकर एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी महाराज की स्थापना करें और साथ ही कहानी सुने और उनका पसंदीदा दूब उनको अर्पित करें और उनके पसंदीदा पीले लड्डू लेकर कहानी जरूर सुने। और इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना ना भूलें और अपने मनवांछित फल की जो आपको इच्छा है, जिस कारण से आपने इस व्रत को किया है, वह गणेश जी महाराज को कहें और कहानी सुने। इस तरह से यह व्रत करें। शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो उनको अर्घ्य देकर कई जगह पे दूध मिश्रित आप जल ले सकते हो। कहीं पर जो तिल उनमें अर्पित किए जाते हैं उससे आप सूर्योदय को, चंद्रदेव को अर्घ्य दें और इस तरह से अपना व्रत संपन्न करें। कहीं कहीं पर सरल तरीके से जैसे कि नमक इत्यादि का सेवन किया जाता है इस दिन, और कहीं पर बिना नमक के मीठा खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। यह सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। आप जिस अनुसार करती हैं श्रद्धा भाव से उस अनुसार से करें। गणेश जी महाराज आपकी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इस तरह से संकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं गणेश जी की कहानी सुनती हैं, जो कि विशेष रूप से मैंने अपनी 2 कहानियां बताई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी, उन्हें आप सुन सकते हो। और साथ ही भगवान गणेश की जो शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देती हैं, इस दिन कहीं कहीं पर जैसा मैंने बनाया तिलकुट का पहाड़ बनाकर संतान से उसे कटवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे कई संकट कटते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गणेश जी महाराज के समस्त संकटों का
निवारण हुआ था, जैसा कि उनके पिता ने उनसे रुष्ट होकर उनके गर्दन का, और साथ ही इस दिन उनके जीवन की समस्त संकटों का निवारण हुआ था और उनको प्रथम पूज्य का दर्जा मिला था। इसलिए यह दिन विशेष रूप से महत्व रखता है। महिलाएं कई जगह निर्जल व्रत भी रखती हैं इस दिन कई जगह पर अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, अलग अलग तरह से इसे किया जाता है। बात कर लेते हैं उस सरल उपाय की जो कि संतान प्राप्ति और संतान से संबंधित या उसके कष्टों को निवारण करने वाला उपाय। जिसके भी संतान प्राप्ति में कोई समस्या आ रही हो या संतान के स्वास्थ्य से संबंधी या दीर्घायु से संबंधी कोई भी समस्या हो, उसके निवारण के लिए बेहद कारगर उपाय। सर्वप्रथम आप 21 दुर्वा लें गणेश जी को, इस मंत्र के साथ उनको अर्पित करें। ऐसा करने से विशेष रूप से कष्टों का निवारण होता है। वह मंत्र है ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र को लेते हुए एक बार दुर्वा चढ़ाते जाएं और ऐसा 21 बार करना है। यह सरल उपाय बेहद प्रभावी और कारगर और बिल्कुल सरल है। आपको 21 दुर्वा लेनी है जैसे मैंने बताया, और उनको एक एक करके अर्पित करने दे जाना है। और साथ ही इस मंत्र का ओम गम गणपते नमः का जाप करते हुए उन्हें गणेश जी महाराज को अर्पित करते जाना है। और साथ में ही बूंदी के लड्डुओं का भोग, जैसा कि तिल और गुड़ का विशेष रूप से इस दिन दान और इनको अर्पित किया जाता है। आप इस दिन यह काम जरूर करें। अब जान लेते हैं गणेश जी महाराज के वह कौन से 12 नाम हैं जिनको सुनने मात्र से ही गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। सर्वप्रथम है ओम सम्मुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतुये नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम बालचंद्राय नमः, ओम गजाननाम नमः। यह इनके 12 नाम थे जिनको सुनने मात्र से ही जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो, गणेश जी महाराज की आप पर कृपा हो, इसी आशा के साथ राधे राधे, जय माता दी।